हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई स्टूडेंट्स हो या फिर किसी फील्ड में अपने करियर कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे, आइए सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द कोविड-19 पीरियड। ओके, हम सबको पता है कि कोविड-19 का पीरियड है। किन किन बंदों के लिए ये पीरियड काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी बुरा है। बहुत सारे लोगों ने अपने नियरर डियरर को खो दिया है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की या फिर एजुकेशन सिस्टम की तो अच्छे तरीके से बैंड बजी पड़ी है भाई। पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज का वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज बाय नो दिस। आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। लेट मी क्लियर। देखिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी है। सीबीएसई स्टेट गवर्नमेंट ने की है, सीबीएसई ने की है। नाउ द थिंकिंग अबाउट 12 सीबीएसई इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। अब अगर ऐसे ही चला और गए, मेरे ख्याल से पिछले साल से पूरा एजुकेशन बंद है और जो कोई प्राइवेट स्कूल है या फिर कोई और भी 2-4 अच्छी स्कूल होंगी मेरे ख्याल से, वो भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन कंडक्ट कर रही है। तो लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ तक आप लोग पचा पा रहे हो या कर पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। और कोई बच्चों ने तो एजुकेशन छोड़ दिए इन द सेंस कि चलो देखेंगे, जब शुरू होंगी तब करेंगे, जब कोई मतलब गवर्नमेंट कुछ आदेश देंगे या फिर किसी प्रकार के एजुकेशन के स्कूल के बारे में आएगा तब जाके हम निर्णय लेंगे और पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, मैं खुद सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहा हूँ। विद दिस आई एम परस्यूइंग माई PhD फ्रॉम नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल द स्टूडेंट दैट they must have to prepare themselves in every one condition, in any situation। अब होता क्या है, आपको क्या करना है, एक कहानी के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आइए, कहानी कुछ इस प्रकार की है और कहानी की सेटिंग है, मतलब जो पीरियड है वो कब शुरू हुआ है, तो त्रेता काल की है। होता क्या है, इंद्रदेव को काफ़ी बड़ा गुस्सा आता है उस समय और इंद्रदेव डिक्लेयर कर देते हैं कि जाओ, अगले आने वाले 12 सालों तो किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद सारी ह्यूमन बीइंग बेचारी हैरान परेशान हो जाती है, सारे इंसान परेशान हो जाते हैं। उनमें से कुछ फार्मर तो मतलब सर पकड़ के बैठ जाते कि यार आने वाले 12 सालों तक अब कुछ हो नहीं सकता, क्या होगा हमें पता नहीं। तो ये रिक्वेस्ट करके इंद्रदेव के पास जाते हैं। अब इंद्रदेव एक थोड़ी सी चालाकी करते। चालाकी इस प्रकार की है कि इंद्रदेव बोलते हैं कि भाई, अगर इस पीरियड में महादेव मतलब जो हमारे शिव शंकर है वो अगर डमरू बजा दे तो बारिश हो जाएगी। और लोग सोचते हैं कि चलो भाई, भोले तो भोले हैं, हम भोलेनाथ के पास जाते हैं, उनको मनाते हैं। लेकिन पहले ही इंद्रदेव वहाँ जाके उनकी साइड कर लेता है और बोलता है, भगवान आपके पास इंसान आएंगे, मैं उनसे परेशान हूँ, आप भी उनको ये जवाब देना जो मैंने उनको दिया है कि आने वाले 12 सालों तक कोई भी बारिश नहीं होगी। लोग जाते हैं भाई, शिव शंकर भी वही जवाब देते हैं कि भाई मैं तो अगले 12 सालों तक डमरू नहीं बजाऊंगा, इसलिए तो डमरू नहीं बजेगा तो बारिश भी नहीं होगी। तो अभी आप देखो क्या है। तो इन सब में एक इंसान ऐसा होता है जो फार्मर है, जो रात दिन अपने खेत में काम करता है। बाकी क्या फार्मर उस पर हंसते हैं, वही नांगर डल लगाना, खेत में बुआई करना, फिर फसलों के बारे में सोचना, आना वगैरह वगैरह है। ये उसके जो डेली कोर्स होते हैं, डेली कोर्स अबाउट द फार्म, दे वर कंटिन्यू। और ये सब देख के बागी के लोग उसको हंसते रहते कि यार ये पागल है क्या, यार तेरे को समझ में नहीं आता, भगवान शिव शंकर ने कह दिया है और इंद्रदेव ने भी ऑर्डर दिया है कि आने वाले 12 सालों तो कोई भी बारिश नहीं होगी। देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस फील्ड अगेन। क्यों आप खेत में बुआई करते हो, बारिश नहीं होगी तो फसल कहाँ से होगी। तो वो इंसान बहुत प्यारा जवाब देता है दोस्तों। ये जवाब आप लोगों के लिए है। जवाब ये होता है कि अगर यार मैं 12 सालों तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा, मैं अगर 12 सालों तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा तो शायद ऐसा ना हो कि मैं मेरा स्किल भूल जाऊँ,
जो खेती का स्किल है वो भूल जाऊँ। इसलिए मैं जो डेली प्रैक्टिस है, जो डेली नीड्स है, जो डेली कोर्स है, मैं तो करते ही रहूँगा भाई। ये सुन के बाकी के लोग और भी हंसने लगते हैं। फिर ये आंसर माता पार्वती भी सुनती है उस बंदे का। माता पार्वती को भी लगता है कि चलो ये हम शिव जी को बताएं। तो माता पार्वती शिव शंकर के पास जाती है और उनसे कहती है कि भगवान, अगर आप 12 सालों तक डमरू नहीं बजाओगे तो हो सकता है कि आप अपनी स्किल भूल जाए, और वैसे भी बिना डमरू बजाए आपको 3 महीने या 6 महीने तो हो गए हैं, तो कहीं आप अपनी स्किल तो नहीं भूल गए। तो शिवशंकर भी सोचते कि हाँ यार, शायद मैं कहीं भूला तो नहीं भाई डमरू बजाना। शिवशंकर उठाते डमरू और बजाने लगते। जैसे ही डमरू का पहला डंका सुनाई देता है, आकाश में काले घने बादल आ जाते हैं और जोरों की बारिश होती है। बंदा जिसने मेहनत की है उसके यहाँ फसल होती है, बाकी उसको अभी देखते रहते हैं। अब यही कुछ कहानी हमारे बारे में भी है दोस्तों। हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक किसी भी प्रकार की शायद रिक्रूटमेंट ना हो, भर्तियां ना निकले, लोगों को नौकरियां ना मिले। पर कौन क्या बता सकता है कब नरेंद्र मोदी जी उठ जाए और अपना डमरू बजा दे, कब जाए कौन सी एग्ज़ाम की निकल आए, जैसे कि अभी निकली है EMRS यानी कि एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल की निकली है। तो यही मैं सबके लिए बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्या पता कल क्या हो। बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करना छोड़ दिया है कि अरे यार 2021 में एग्ज़ाम हुई 2019 की MPSC, अब शायद कब होगी हमें पता नहीं, 21 की होगी भी या नहीं भी होगी। UPSC के बारे में जो एक रेगुलर चल रही है, NTA नेट के बारे में पता नहीं, TGT PGT KVS के बारे में पता नहीं है। सारे स्टूडेंट, सारे जितने भी स्किलफुल लोग थे हाथ पे हाथ धरे बैठे, या कोई बंदे काम कर रहे होंगे, दे आर द एक्सेप्शन। पर ये स्पेशली मैं उन सब के लिए बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अपनी तैयारी करना चालू रखिए, शुरू रखिए। हो सकता है ना जाने कब अपॉर्चुनिटी विल कम एंड नॉक्स योर डोर। आई होप कि आप लोगों को आज की कहानी समझ में आई होगी, और अगर आई है तो दोस्तों एक थंब तो मेरे लिए बनता ही है। और अगर आपको ये अच्छी भी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मोर अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू